गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रघुवीर बहुत अमीर था, उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वहीं छोटा भाई अमन बहुत ही भोला और नेक दिल इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बच्चा था। वो इतना गरीब था कि वो मिट्टी के मकान में रहता था। रघुवीर की पत्नी के 3 पुत्रियों के बाद पुत्र हुआ था, तो रघुवीर ने एक बड़ा प्रोग्राम रखा जिसमें उसने गांव के और बाहर के बड़े बड़े अमीर लोगों को बुलाया था। सुबह से ही रघुवीर के घर के चारों ओर चहल पहल थी। कहीं पकवान बन रहे थे तो कहीं बच्चे खेल रहे थे और कहीं मेहमान आ रहे थे। रघुवीर के घर के चारों ओर खुशी का माहौल था। तभी रघु की पत्नी कहती है कि धीरे धीरे चारों ओर के मेहमान आ गए, पर आपके छोटे भैया अमन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तक आए नहीं। आपने गांव में सबको बुलावा दिया है ना? अरे हाँ, बुलाया है उसको। आता ही होगा अपने बच्चों के साथ। तू यहीं रुक और मेहमानों को देख, मैं अभी आता हूँ व्यवस्था देखकर। इतना कहकर रघुवीर घर से बाहर चला जाता है और गुनगुनाता है, मैं उसको अपने प्रोग्राम में क्यों बुलाऊं? वो कहाँ और मैं कहाँ? मेरे यहाँ एक से बढ़कर एक अमीर मेहमान आ रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मेरा भाई इतना गरीब है तो मेरी नाक कट जाएगी। कुछ गांव के लोग अमन के घर के आगे से रघुवीर के प्रोग्राम में जा रहे थे और अमन अपने घर से खेतों पर जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो उसको कुछ गांव वाले मिल जाते हैं और कहते हैं कि अरे अमन, तू अपने भाई के घर नहीं गया? तेरी भाभी को बहुत दिनों बाद लड़का हुआ है और इसी खुशी के उपलक्ष्य में तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। तू चाचा बन गया और तू यहाँ है, जबकि तुम्हें अपने भाई के घर सबसे पहले होना चाहिए। अमन ये सुनकर दंग रह जाता है। इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, पर वो गांव वालों के सामने ऐसे बोलता है जैसे उसे पहले से सब पता है। अरे हाँ भाई, मुझे भी जाना है। बस थोड़ा सा खेतों पर काम बचा है, उसको मैं पूरा करके आता हूँ। जल्दी काम पूरा करके आओ भाई। सुना है रघुवीर ने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनवाए हैं और पूरे गांव को खाने पर बुलाया है। हाँ, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। जैसे ही गांव वाले वहां से निकल जाते हैं तो अमन का मुंह उतर जाता है। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। चलो, मेरे बड़े भाई के घर पुत्र रत्न तो आया और मैं फिर से चाचा बन गया, पर मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। शायद कामकाज ज्यादा हैं, इसी वजह से मुझे बताना भूल गया होगा, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा भाई मुझे ना बुलाए। भाग्यवान, तुमने सुना? तुम्हारी जेठानी के लड़का हुआ है। कुछ गांव वाले इधर से गुजर कर जा रहे थे। क्यों ना अपन भी चलें बड़े भाई के यहाँ? सुना है बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बने हैं वहाँ पर। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप फिर से चाचा बन गए और मैं चाची, परंतु उन्होंने हमें बुलाया नहीं। बिना बुलाए हम कैसे जा सकते हैं उनके प्रोग्राम में? बिना बुलाए वहाँ जाना सही नहीं होगा। अगर गांव में इस बात का पता चल गया कि हम बिन बुलाए उनके प्रोग्राम में आए हैं तो लोग क्या कहेंगे? बड़े भैया इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और इतने बड़े प्रोग्राम में पूरे काम की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। तुम्हें पता है ना उनके पास कितना कामकाज होगा। इसी कामकाज की वजह से हमसे बोलना भूल गए होंगे, और प्रोग्राम वाला आदमी तो कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है। आप लोग चलो ना, मैं अपने ताऊ का घर और अपने छोटे भाई को देख आऊंगा। कैसे चलें बेटा? मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है जाने को, पर उन्होंने हमें प्रोग्राम का निमंत्रण भी नहीं दिया और ना ही हमसे बोला। उन्होंने फिर किस मुंह से उनके प्रोग्राम में जाएं? क्या हम अपने छोटे भाई से मिलने नहीं जाएंगे पापा? क्यों नहीं, हम जरूर चलेंगे आपके छोटे भाई से मिलने के लिए। क्यों आप छोटे बच्चे को झूठी तसल्ली दे रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बड़े भाई हमें उनके बराबर नहीं समझते हैं, तभी तो उन्होंने हमें प्रोग्राम में नहीं बुलाया है। तुम तो सदा गड़े मुर्दे उखाड़ती हो। ऐसा नहीं है, वो हमको चाहते हैं, वो तो कामकाज की वजह से बुलाना भूल गए हैं। तुम्हें लग रहा है कि भैया तुम्हें बुलाना भूल गए हैं तो तुम जाओ। बिन बुलाई मैं नहीं जाने वाली कहीं। मैं तो खूब खुश हूँ अपने घर में। आपको जाना है तो जाओ। ठीक है, मैं और चिंटू चले जाते हैं। तुम्हें नहीं जाना तो मत चलो। आप जा रहे हो तो जाओ, पर उधर से जल्दी लौट कर आना है। अमन और उसका बच्चा प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमन उस झूले को उठाकर चल देता है और उसके साथ में उसका लड़का भी चल देता है। थोड़ी देर बाद दोनों प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं। यहाँ तो खूब अमीर मेहमान आए हैं और बच्चे को देने के लिए शानदार और महंगी महंगी वस्तुएं लाए हैं। मेरा झूला तो इनके आगे कुछ भी नहीं है।
मैं क्यों इस झूले को यहाँ लाया? यहाँ तो एक से बढ़कर एक वस्तुएं हैं बच्चे के लिए। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, भला हाथ की बनी चीज और बाजार की चीजों में अंतर होता है। बड़े भैया जरूर मेरे झूले को पसंद करेंगे, क्योंकि मेरा झूला सबसे मजबूत है, क्योंकि इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। और अमन निसंकोच होकर मेहमानों के बीच में घूमने लगता है। वो देखता है कि उसके बड़े भैया और भाभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। तभी रघुवीर की पत्नी की निगाह अमन पर जाती है। तब वो रघुवीर से बोलती है, अरे भैया और चिंटू तो आ गए, पर देवरानी नहीं दिख रही है। कहाँ आ गए? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इधर अमन के पास कुछ मेहमान आ जाते हैं। उसकी वेशभूषा देखकर मेहमान अमन से पूछते हैं, अरे भाई तुम कौन हो और ये कैसा कपड़ा पहन के आए हो इस जमाने में? और इस जमाने में लकड़ी का झूला लेकर आए हो? चलो अपना परिचय दो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं इन्हें ये बताऊं कि मैं रघुवीर का छोटा भाई हूं, तो ये लोग क्या सोचेंगे? एक भाई इतना अमीर और एक भाई इतना गरीब कि वो प्रोग्राम में एक जोड़ी कपड़ा भी सही से पहनकर नहीं आ सकता है। इससे अच्छा तो मैं झूठ ही बोल दूं। साहब, मैं रघुवीर जी का मजदूर हूँ। अरे तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? डरो मत और निडर होके बोलो। साहब, मैं रघुवीर जी का मजदूर नहीं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। अरे क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है रघुवीर जी को अपना भाई बता रहे हो? तुम्हें पता है ना वे कहाँ और तुम कहाँ? अपने को देखो और अपने प्रोग्राम को देखो। वो बहुत कोशिश करता है झूठ बोलने की, लेकिन उसके मुंह से सच निकल जाता है। इतने में ही रघुवीर वहाँ आ जाता है और बोलता है, क्या बोल रहा है ये आदमी? यह आपको अपना भाई बता रहा है। मेरा भाई होता तो वो इस हालात में रहता? ये तो मेरा हारी है। इसको मैंने एक दिन प्यार से भाई क्या बोल दिया, मुझे अपना भाई बताने लगा। इतना सुनकर अमन अपना सिर झुका लेता है। आप प्रोग्राम का आनंद लीजिए। चलो मैं और मेहमानों से मिलाता हूँ। अमन अपने बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल देता है, बड़े ही उदास मन से। इतने में ही बच्चा बोलता है, पापा हम छोटे भैया से भी तो नहीं मिले और आप इतनी जल्दी घर चल रहे हो। बेटा, हम शाम को आएंगे। खेतों पर कुछ काम बाकी रह गया था, वो मुझे याद आ गया है। उसे करके मैं आ जाऊंगा। उसके बाद चलेंगे हम तेरे छोटे भाई से मिलने के लिए। दोनों घर पहुंच जाते हैं। मुन्ना घर से बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। इधर अमन अपनी पत्नी को पूरी घटना सुना देता है। पता नहीं ईश्वर की कैसी लीला है, आज भाई ने भाई को पहचानने से मना कर दिया। आप रोइए मत, ईश्वर एक दिन सब ठीक कर देगा। ईश्वर को भाइयों के बीच में इतना फासला भी नहीं रखना चाहिए कि वे एक दूसरे से ही दूर हो जाएं। आप इतना दुख मत मनाइए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस ईश्वर पर विश्वास रखिए। तीनों सो जाते हैं। दूसरा दिन रघुवीर के दरवाजे को कोई बजाता है। पता नहीं अब कौन आ गया। कल का इतना थका हारा हूँ, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता और आकर दरवाजा खटखटाने लग जाते हैं। रघुवीर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि सामने एक साधु खड़ा है। क्या है महाराज, क्यों दरवाजे को बजा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बड़े जोरों की भूख लगी है। बस थोड़ा सा खाना मिल जाता तो मेरी भूख मिट जाती। क्या खाना? यहाँ खाना मुफ्त में नहीं मिलता है, और ऐसी दोपहर में तुम्हें कहाँ से खाना लाकर दूं? बेटा घर में कुछ तो होगा, उसमें से ही कुछ खाने को दे दो जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। इतना बड़ा गांव है, तुम्हें मेरा ही घर मिला खाना मांगने के लिए? यहाँ कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर गुस्से में रघुवीर दरवाजा बंद कर लेता है। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे बेटा। इतना बोलकर साधु वहां से चला जाता है। इधर रघुवीर की पत्नी रघुवीर से पूछती है, कौन आया था दरवाजे पर जो तुम इतने जोर से उस पर चिल्ला रहे थे? कोई नहीं, एक ढोंगी बाबा आया था दरवाजे पर, बोल रहा था खाना खिला दो, तो मैंने उससे मना कर दिया, यहाँ नहीं है खाना। तुम भी पता नहीं अब किस नशे में रहने लगे हो। कल का इतना सारा खाना बचा था, वो वैसे ही फेंकेगा, उसमें से कुछ खाना खिला देते। मैंने ये खाना गरीबों और ढोंगियों के लिए नहीं बनवाया है, ये खाना सिर्फ हम जैसे बड़े लोग ही खा सकते हैं। रघुवीर की पत्नी गुनगुनाते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। इनको तो पता नहीं अब किस बात का नशा आने लगा है।
सीधे मुंह अब किसी से बात ही नहीं करते हैं। इधर साधु अमन के घर के सामने पहुंच जाता है और बाहर से आवाज लगाता है। अरे घर में कोई है? अरे घर में कोई है? जी साधु महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ नहीं बेटा, बहुत तेज भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाएगी मेरी। क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, जो कुछ हमारे घर में खाने के लिए मिलेगा हम आपको खिलवा देंगे। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अमन और साधु जमीन पर बैठ जाते हैं और अमन अपनी पत्नी से बोलता है। अरे भाग्यवान, घर में कुछ हो तो खाने का साधु महाराज को ले आओ। सुबह की कुछ दाल रोटी रखी है और अभी खाना बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। अरे बेटी, तुम तो शर्माओ मत, जो घर में खाने का हो वही ले आओ, मैं तो खा लूंगा। अमन की पत्नी जो घर में खाना था उसी खाने को गर्म कर लाती है। लीजिए साधु महाराज, गरीब के घर का खाना, हमारे पास तो खाने में यही है। अरे बेटी, तुम अपना मन इतना उदास मत करो। मैं तो ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वही खा लेता हूँ। और तुम दोनों इतना उदास क्यों हो? कोई समस्या है आपके यहाँ? साधु महाराज, खेतों में इतना काम कर रहा हूँ, उतनी ही गरीबी आ रही है। गरीबी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। पता नहीं ईश्वर हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। ये कोई बीमारी तो है नहीं जिसका मैं तुम्हें सही उपचार बता दूं बेटा। बस ईश्वर पर विश्वास रखो, सब सही हो जाएगा। फिर भी मुझे लगता है तुम मुझे तुम्हारी समस्या सही से बता नहीं रहे हो। इतना सुनकर अमन और उसकी पत्नी साधु महाराज को पूरी बात बता देते हैं कि किस प्रकार रघुवीर ने उनके साथ भेदभाव किया। पता नहीं आपको हमारे हाथ का खाना कैसा लगा, सही लगा या नहीं? बेटी, तुम अपना मन उदास मत करो। तुम तो अन्नपूर्णा हो और तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना सुनकर अमन की पत्नी खुश हो जाती है।